छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। ऐसे ही एक परिवार की एक नन्ही सी परी जो उनके घर आई और खिल उठा वो परिवार। जब बेफिक्र होकर हम बस्ता उठाए अपने स्कूल पहुंचते हैं, तब हमें ही नहीं हमारे माता पिता को भी आने वाले कल के बारे में कुछ पता नहीं होता। और फिर वही बेटी एक दिन धीरे धीरे बड़ी होती है और अपने सुनहरे सपनों को बुनने लगती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जो वो अपने पैरों पर खड़ी हो अपने ही माता पिता का सम्मान बढ़ाती है और उनकी हर मुश्किलों में उनका साथ देती है। लोगों की कर्मस्थली, जिसको लोग पूजते हैं, क्योंकि वहां काम के साथ साथ ही हम एक नया परिवार बनाते हैं, जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं और अपने सुख दुख भी बांटते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बेटी इतनी बड़ी हो जाती है कि अपना आंगन छोड़ दूसरे के घर को सजाने चल देती है। जब माँ बाप के छूटने का गम तो है, पर नए जीवन की शुरुआत की खुशी भी होती है। वो पल जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमें जीवन में वो मिल गया जिसके साथ हम सारा जीवन आराम से बिता सकते हैं। हर परिस्थिति, हर दशा में वो मेरा साथ निभाएगा। आया वो दिन नए सपनों के साथ नए जीवन की शुरुआत, जहां उस आजाद पंछी को जिम्मेदारी के बीच खुश रहना सीखना था। फिर मैम ने ठाना कि वो समाज में अपनी नई पहचान बनाएंगी। तब जन्म लिया एक नए सपने ने, लिटिल फ्लावर्स कॉन्वेंट स्कूल, जिसे हम आज एक वट वृक्ष के रूप में देखते हैं। लिटिल फ्लावर्स कॉन्वेंट स्कूल, अगर बात की जाए इसकी नींव की, तो इसके दो मजबूत स्तंभ हैं। एक हमारी बड़ी मैम और दूसरे हमारे बड़े सर। उनका विश्वास ही था जो आज उनकी छोटी छोटी कोशिशों, प्यारे से सपने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर उनके किए गए कार्य की वजह से आज ये स्कूल इतना आगे बढ़ पाया है। हम इस स्कूल में उनकी छवि उन स्तंभों की तरह देखते हैं जिनके बिना इस स्कूल का आधार ही संभव नहीं था। नई पहचान के साथ बड़ी मैम ने न सिर्फ परिवार बल्कि समाज के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए और वो सामंजस्य बैठाला जिससे वो परिवार और समाज दोनों के लिए कुछ बेहतर कर पाए। बड़े सर और बड़ी मैम दोनों की मेहनत के साथ एक नया अध्याय जुड़ा, जिसके जुड़ते ही सर और मैम को एक नई ताकत मिली। वो नया आयाम, अध्याय कोई और नहीं, हमारे प्यारे राहुल सर। सर के आने के बाद जैसे एक नए पंख मिल गए हों मैम को। सारे काम का बोझ उनके कंधों से हल्का होता गया। धीरे धीरे सर ने बड़ी मैम और बड़े सर की जिम्मेदारी खुद पर उठा ली। और आज गलत नहीं होगा ये कहना कि लिटिल फ्लावर स्कूल का जो नया स्वरूप देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं राहुल सर की छवि से ही है। सबके बीच जुड़ा एक नया अध्याय, वो और कोई नहीं, अपर्णा मैम। इस कड़ी में एक नया आयाम, एक नया नाम, जिसके आने के बाद बड़ी मैम अपनी ही छवि उनमें देखती रही। उन्हें धीरे धीरे अपना काम बताती और सिखाती गई। इसी का नतीजा है कि बड़ी मैम के ना होने पर भी कोई ऐसा काम नहीं जो शायद वो कर ना पाए। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद है जिसकी वजह से वो यहां तक आ पाई हैं। इन सबके बीच बड़ी मैम, बड़े सर, राहुल सर, अपर्णा मैम, सबके बाद एक नटखट सा नाम जुड़ता है, वो है अर्णव बाबू। ये मैम के बहुत ही दुलारे, प्यारे, नटखट से कान्हा है, जिनका मुख देखते ही मैम खुशी से झूम उठती थी, जिसकी तोतली आवाज पर मैम हर काम कर गुजरने की क्षमता रखती थी।
वो इतने प्यारे हैं, वो इतने प्यार से प्यार करने वाले हैं कि मैम को लगता था कि वो अपना बचपन फिर से जी रही हैं। वो समय था जब पूरा परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ अपने जीवन को जी रहा था। इन सब के बीच बड़ी मैम और बड़े सर, जिन्होंने एक नए सपने को साकार होते और जन्म लेते देखा, जिसे पूरा करने का पूरा श्रेय हमारे राहुल सर को जाता है। और वो कुछ और नहीं, इसी लिटिल फ्लावर स्कूल की नई ब्रांच जो मधुपुरम में है, उसके कर्ता धर्ता राहुल सर हुए। अब समय आया उस अंत का, जिसे चाह कर भी रोका नहीं जा सका। वो दिन जब बड़ी मैम हम सबको अकेला छोड़ करके चली गई, लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बना हुआ है। अगर बात करें बड़ी मैम की, तो उनका व्यक्तित्व, उनकी छाप उनसे मिलने वालों पे हमेशा ही बनी रही है। उनकी दूरदर्शिता, उनके प्रेम, उनके व्यवहार, उनके दूसरों के लिए किए गए कार्य सराहनीय है। अगर हम चाहें तो हम बड़ी मैम के जीवन से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं और हमारे लिए यह बड़ी बात होगी। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके जीवन से कुछ सीखें, आगे बढ़े, देश और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके। ये हमारी तरफ से उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।